Hello student, welcome to Swan class. Today we will going to study about the another physical features of India and that is the island. इससे पहले हम लोगों ने सारे फिजिकल फीचर्स को पढ़ लिए. हम लोगों ने पढ़ा हिमालय माउंटेन को, नॉर्दर्न प्लेन को, पेनिनसुलर प्लेट्यू को, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को, ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट को एंड द इंडियन डेजर्ट को. ठीक है, तो हम लोगों ने सारे जो फिजिकल फीचर्स होते हैं इंडिया के वो हम लोग पढ़ चुके हैं. एंड द लास्ट वर्ड इज़ द आइलैंड. आज हम लोग द आइलैंड को पढ़ें. अगर आप लोग इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हो तो गो थ्रू माय प्लेलिस्ट. सारे वीडियो लेक्चर वहाँ पर आप लोगों के मौजूद है, आप लोग उसे देख सकते हो. ठीक, हम लोग आइलैंड स्टार्ट करते हैं. देखो, इंडिया हैज़ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड. हमारे इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ये एक यूनियन टेरिटरी भी है. ठीक है, और हम लोग अब आगे बात करते हैं. अगर हम लोग इंडिया की मैप में देखेंगे तो ऐसे है, जो यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड है क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी है, राइट, एंड इधर बे ऑफ बंगाल पड़ता है साउथ ईस्ट में. ठीक, तो यहाँ पे आपके कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, एंड लक्षद्वीप आइलैंड आपके अरेबियन सी में है जो है साउथ वेस्ट में. तो ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा जो साउथवर्ड इंडिया है वो सारा वाटर से घिरा पड़ा है. एक साइड अरेबियन सी है, तो जिस साइड अरेबियन सी है यानी वेस्ट साइड वहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड है, एंड जिस साइड बे ऑफ बंगाल है यानी ईस्ट साइड वहाँ पे आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है. ठीक, अब हम लोग इसको 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे. लक्षद्वीप आइलैंड लाइंग क्लोजर टू द मलाबार. हम लोग जब पढ़ रहे थे ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, जो हम लोग पढ़ रहे थे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हम लोगों ने पढ़ा था इससे प्रीवियस वाले वीडियो में. उसमें हम लोग देखे थे कि ये जो आपका जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थे ना. तो सबसे लास्ट वाला एक नॉर्दर्न थे, एक सेंट्रल पार्ट था, एक मलाबार कोस्ट था. तो ये जो हमारा लक्षद्वीप है ये मलाबार कोस्ट के बगल में सिचुएटेड है. ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा, ये देख सकते हो आप. ये लक्षद्वीप आइलैंड का मैप है, इसको स्टडी अभी हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ. तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, लाइंग क्लोजर टू द मलाबार कोस्ट ऑफ आइलैंड. दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड. देखो, ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है. ठीक है, इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं. इसमें लक्षद्वीप में आपके बहुत सारे आइलैंड्स है, जिसमें ये इसलिए इसको ग्रुप ऑफ आइलैंड बोला गया, क्योंकि ऐसा मत सोचो लक्षद्वीप है तो एक सिंगल आइलैंड होगा. ठीक है, एक सिंगल है वो चीज़ नहीं है, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है. वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स है आइलैंड के. देखो, ये देख रहे हो, ये देखो बित्रा है, ये देखो बित्रा, चेतलट, कल्तन, कन्नमत, अमीनी, एंड्रोट, काल्पनी, अगत्ती एंड ये सारा. तो ये सारे क्या है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं आपके. तो ये एक पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है. एंड कावरत्ती, ये जो कावरत्ती इट इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप एंड साजिद एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है ये कावरत्ती. ये देख सकते हो यहाँ पे बीचों बीच है कावरत्ती. तो यहाँ से एक पोर्ट बने हुए हैं अगत्ती से, आपके पोर्ट कोची से. यहाँ पर अगर हम यहाँ की बात करें तो इंडिया के यहाँ पर कोची में एक फ्लाइट के थ्रू हम आ जा सकते हैं, एंड शिप भी है वहाँ पे. ठीक है, यहाँ पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है जिसके थ्रू भी हम आ जा सकते हैं, लेकिन फ्लाइट से भी हम यहाँ से आ जा सकते हैं. कवर आइलैंड बोला जाता है. ये सिंगल एक नहीं है, बहुत सारे आइलैंड्स इसमें मिले हुए हैं, राइट. तो अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकोय एंड अमनदीव. इससे पहले इसको जो लक्षद्वीप आइलैंड था हमारा, इससे पहले इसको लक्षद्वीप बोला जाता था, मिनिकोय या अमनदीव के नाम से जाना जाता था. 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप आइलैंड पड़ा. ये सबसे छोटा, ये स्मॉल एरिया कवर करता है अप टू 32 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, ये जो सारे जो आइलैंड है बहुत नज़दीक है, और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर के ही एरियाज़ को कवर करते हैं. हम लोगों ने भी पढ़ा कावरत्ती इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. ये देखो आप, यहाँ पे कावरत्ती है, आप इसको देख सकते हो. इलाज कर देते हैं हम, ये देखो, राइट. ये कावरत्ती है, ये आपके कैपिटल भी है. क्यों कैपिटल बनाया गया इसे, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है. जो सारे काम वगैरह होते हैं वो यहीं से होते हैं, ये वाले आइलैंड में होते हैं. कावरत्ती भी एक आइलैंड है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में से. तो जितने ये थोड़ा सा वेल डेवलप्ड है, तो जो अदर आइलैंड्स है इसके ग्रुप के
अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा, वो अदर आइलैंड्स उतना वेल डेवलप्ड नहीं है। ये कावारटी है, फ्लाइट वगैरह यहाँ से आप ले सकते हो, तो ये थोड़ा ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, इसलिए इसको कैपिटल बनाया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी इसी को बनाया गया है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो आइलैंड है हमारा, यहाँ पे हम बहुत सारे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखते हैं ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा फौना मतलब हम जानते क्या होता है, जीव जंतु या फिर आपके मतलब फ्लोराज, ठीक है, फौनाज यानी कि बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे के बहुत सारे प्रकार यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें से जैसे कि एक पिटली द्वीप है, एक आइलैंड है, पिटली नाम का एक आइलैंड है, तो वो उसमें ये नहीं रहते हैं, तो इस तरह से करके जैसे हमारे यहाँ है ना बहुत सारे नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए गए, जू बनाए गए, तो वहाँ पर भी ये सब बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना के मैटर में वो वहाँ पे रिच है। वो भी जगह लक्षद्वीप आइलैंड, क्योंकि वहाँ पे भले ही बहुत सारे आइलैंड में, जो यहाँ पे आइलैंड हम लोगों ने देखा ना, तो इसमें से कुछ कुछ में इनहेबिटेंट्स नहीं है, यानी कि कुछ कुछ में लोग नहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ पे बर्ड्स एंड एनिमल्स बहुत सारे टाइप्स के पाए जाते हैं, और इसीलिए बोला जाता है द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो लक्षद्वीप आइलैंड में, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि ये एक सिंगल आइलैंड है, यहाँ बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड यहाँ पे पाए जाते हैं। ये कहाँ सिचुएटेड है, तो ये हमारे अरेबियन सी में सिचुएटेड है। अच्छा, एक वर्ड और, एक यहाँ हम लोगों ने वर्ड पढ़ा, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। तो ये कोरल क्या होता है, ये जो कोरल वर्ड है ये क्या होता है एक्चुअली, जो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड बना ना, तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड कैसे बना, कोरल आइलैंड से बना, कोरल्स से बना, ठीक है, याद रखना। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड कैसे बना, ये जो इतने सारे ग्रुप्स हम लोगों ने देखा, ये बित्रा, ये किदमत, ये चेतलत, ये कल्टन, ये कावारटी, कालपानी, ये जो सारे आप देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये कैसे फॉर्म्ड हुए, तो ये फॉर्म्ड हुए हैं कॉरल्स से। अब कॉरल्स क्या चीज़ होता है उसको हम लोग अभी सीख लेते हैं। कॉरल्स, कोरल्स देखो, ये एक तरह का क्या होता है, कोरल्स पॉलिपस आर शॉर्ट लिव माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इज कॉलोनी। ये एक्चुअली क्या है, ये बहुत छोटा सा, बहुत कम समय में जीवित रहने वाला, बहुत कम समय तक जीवित रहने वाला एक एकदम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब समझ रहे हो इसको, ये एक एकदम सूक्ष्म सा, मतलब एकदम छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। दे लिव इन कॉलोनीज, ये कॉलोनीज में रहते हैं, यानी कि बस्ती बना के रहते हैं, इसलिए हम लोग को ये नज़र आते हैं। अगर आप लोग कभी देखे होंगे, अगर वाटर के नीचे देखोगे, सी वाटर के नीचे स्पेशली ये होते हैं, तो अगर आप वहाँ पे नीचे देखोगे ना, तो पूरा वाटर ऊपर साफ दिखाई देगा, नीचे निकलिन, एंड नीचे आप लोगों को बहुत कलरफुल सा कुछ मिलता है, दिखाई देता है, राइट, कभी गौर करना, वही होता है कोरल्स। तो वो बनता कैसे है एक्चुअली, तो वो लिविंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, वो जिंदा रहता है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ वो क्या चीज़, वो पेड़ पौधा टाइप, वो नहीं, वो एक एनिमल्स टाइप ही है, ठीक है। तो वो सिक्रेट करते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को, और वो क्या छोड़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, ठीक है। वो एक एनिमल है जो कॉलोनीज में रहते हैं, ये देख सकते हो आप, ये देखो, ठीक है। और बहुत कलरफुल सा ये होता है, बहुत कलरफुल सा पाया जाता है ये। बहुत सारी इमेजेस आप देख सर्च करना कभी कोरल्स करके, तो आप लोगों को बहुत सुंदर सुंदर इमेज आएगा, मिलेगा, बहुत ही कलरफुल। तो वो सारे कोरल्स होते हैं, ये कहाँ होते हैं, दे फ्लोरिश इन सैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। तो ये एकदम साफ वाले पानी में होते हैं, और मतलब कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंदगी में तो एल्गी काई हो जाता है, वो अलग चीज़ है। जो एल्गी देखते हो गंदगी में जो हो जाता है तालाब वगैरह में, वो नहीं है कोरल, उसको कोरल मत समझ लेना, वो काई है, वो दूसरा कुछ है, ठीक है, वो नहीं है, डिफरेंसेस है। ये बिल्कुल साफ पानी में होते हैं, और ये ऊपर सतह में, वो थोड़ा नीचे रहते हैं, ये पानी के थोड़ा नीचे रहते हैं ये, ठीक है। और टाइप्स होते हैं इसके, बट बेसिकली ये पानी के नीचे होते हैं, और बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं ये सब, और ये गंदगी में नहीं रहते, इसके लिए साफ पानी हो जाए और हल्का गर्म वाटर होता है, एकदम मतलब वार्म, हॉट नहीं बोल रही हूँ, वार्म वाटर में ये पनप जाते हैं, ये मतलब ये आ जाते हैं। और जब ये क्या सिक्रेट करते हैं या क्या छोड़ते, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये बहुत सालों से, बहुत कई सालों से ये है इस तरह से। तो ये मतलब सोचो आप
बन गया तो वो क्या हो गया, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बन गए। ठीक है, ये देखो माने कि ये छोटे छोटे ये सीक्रेट कर कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते जा रहे हैं, अब ये कितनों की मात्रा में, लाखों लाख ये है, क्योंकि ये कॉलोनीज में रहते हैं, इतने सारे सीक्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को किए जा रहे हैं। तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट एक ठोस चट्टान के रूप में धीरे धीरे बन जाता है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड हमारा है। ठीक, ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो, ये इसमें क्या बना हुआ है, यही ठोस चट्टान है जो इनके द्वारा छोड़ा गया कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। राइट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली दे आर ऑफ 3 टाइप्स, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और अटॉयल्स। ठीक है, ये है आपका बैरियर रीफ, ये वाले जो है ये बैरियर रीफ है, ये आपके ये है, और ये फ्रिंजिंग रीफ है जो बेसिकली आपके यहाँ पे सतह में पाए जाते हैं, मतलब जैसे कि जस्ट सामने पाए जाते हैं, एंड ये अटॉयल्स है। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप का ये होता है। ठीक, तो ये हमारा कॉरल है जिससे क्या बना हुआ है, पूरा लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो बना हुआ है। ठीक है, पूरा लक्षद्वीप आइलैंड इसी से बना हुआ, कॉरल से ही बना हुआ है। जो कैल्शियम कार्बोनेट एक्सक्रेट करते हैं, वही एक्सक्रेशन से, कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सक्रेशन से क्या होता है, क्या हुआ है, पूरा लक्षद्वीप आइलैंड बना हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं हमारा सेकेंड आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड कहाँ लोकेटेड है, बेसिकली ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ठीक, बे ऑफ बंगाल में ये पाया जाता है, यानी कि साउथ ईस्ट में। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। देखो ये जो है, ये क्या है, ये बड़े होते हैं, ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और ये देख रहे हो, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर कर रखा है इन्होंने। क्यों कवर कर रखा है, क्योंकि ये इधर से बिखरे हुए हैं, इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि ये साइज़ में भी बड़े हैं। वो तो हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड था वो छोटा छोटा था और एक जगह जमा हुआ था, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर में वो सारे आइलैंड कवर हो गए थे। वो जितना हम लोगों ने 6-7 नाम पढ़ा था, 6-7 आइलैंड्स का, तो वो सारे 32 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही कवर हो गए थे, छोटे छोटे से थे, एंड वो सारे एक ही जगह थे। बट ये क्या है, बहुत बड़ा भी है और ये चारों तरफ बिखरा पड़ा है। इंटायर आइलैंड डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, द अंडमान एंड निकोबार। एक्चुअली ये जो है अंडमान निकोबार, ये 2 ग्रुप है, एक अंडमान ग्रुप अलग है, एक निकोबार ग्रुप अलग है। ये देख सकते हो आप, अंडमान ग्रुप में हमारा नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, लोअर अंडमान है, पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, ये जो पोर्ट ब्लेयर क्या है, इन दोनों का कैपिटल है। ठीक, एंड लिटिल अंडमान, ये जो अंडमान ही है, ये जो यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, एंड बे ऑफ बंगाल का ये थोड़ा सा इस साइड में अंडमान है, एंड इसके नीचे साउथ क्या है, निकोबार है। तो जो अंडमान में नॉर्थ है, मिडिल अंडमान है, लोअर अंडमान है, लिटिल अंडमान है। अब निकोबार की बात करें तो निकोबार में भी देख सकते हो, कार निकोबार है, तरासा है, कच्छेली है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, नैनकौरी है, बोमपाका है। ये सब नेम है जो क्या है, अंडमान एंड निकोबार में जो पाए जाते हैं जगह उसके। ठीक है, जैसे हमारे स्टेट्स में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, जस्ट वैसे ही हैं। ये दोनों एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, जो इंडिया के अंडर में आते हैं। राइट, अब देखो हम लोग बात करते हैं, दिस आइलैंड इज़ एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन। तो ये क्या बता रहा है कि ये एक एलिवेटेड पोर्शन है, किसका, सबमरीन माउंटेन का। देखो ये ऐसा माना जाता है, ये क्या चीज़ होता है ये बताती हूँ। ये जो हम नॉर्थ ईस्ट तक पूरा, यहाँ पे भी आपका पूर्वांचल था ना, ठीक है, तो ये माउंटेन्स पूरा यहाँ कवर करते हैं, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट में, और थोड़ा सा माउंटेन आपके ईस्ट साइड में भी थे, यहाँ पे भी थे। लेकिन ये माउंटेन जो है ये पानी में डूब गए। ठीक है, पानी में डूबे हुए हैं माउंटेन। ये पूरी तरह जैसे हिमालय माउंटेन जो नॉर्थ में है और पूर्वांचल जो ईस्ट में है, तो ये सब दिख रहा है ना, ये माउंटेन का पूरा हिस्सा दिख रहा है। बट ये जो कुछ माउंटेन्स यहाँ पर भी थे जो क्या है, जो पानी में डूब गए थे, सबमरीन, इसी को बोला जाता है सबमरीन। आप लोग ये सबमरीन पढ़ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, सबमरीन माउंटेन। ठीक है, तो ये चूंकि पानी के अंदर डूबे हुए हैं इसलिए इसको सबमरीन माउंटेन बोला जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इन्हीं माउंटेन्स का ये भी एक पार्ट है, जो अंडमान निकोबार जो माउंटेन, वो ये माउंटेन्स का, यानी कि हिमालय माउंटेन के जो ऊपर में है, ये जो ईस्ट साइड में, उसी माउंटेन का ये थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, जो पानी में डूबे हुए सबमरीन माउंटेन है। राइट,
दिस आइलैंड ग्रुप आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। अब ये आइलैंड्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या है, इसमें भी जो फ्लोरा एंड फौना है वो बहुत ज़्यादा है, डाइवर्स कैटेगरी ऑफ फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एंड क्या है यहाँ पर जो मतलब देश जो हमारा इंडिया है इसके सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब अटैक नहीं हो सकता राइट उधर से जल्दी से, तो इस तरह से क्या है ये सिक्योरिटी की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं वो भी बहुत डाइवर्स है, और यहाँ पे बहुत सारे जो फॉरेस्ट है वो बहुत घने फॉरेस्ट है, और यहाँ की जो आपकी क्लाइमेट है वो भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारे कंट्री के लिए। जो अंडमान में सिचुएटेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कहाँ सिचुएटेड है, अंडमान में सिचुएटेड है। इसके पोर्ट ब्लेयर इसका क्या है, कैपिटल है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार का। तो ये हमारा क्या है, आइलैंड्स है जो दो ग्रुप में बटे हुए, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे दिस आइलैंड इज डाइवर्स ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, ये बहुत सारे टाइप का फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं। एंड ये कोरल रीफ से बना हुआ है। एंड अंडमान एंड निकोबार का इंपॉर्टेंस क्या है कि वो क्या है कि वो दे आर बिगर इन साइज एंड न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, वो इधर उधर फैला हुआ है और साइज़ में भी बड़े हैं। ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान नॉर्थ में, निकोबार आपका साउथ में है। और ये ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय माउंटेन उसका जो पानी में डूब गया सबमरीन माउंटेन उसी का ये हिस्सा है, ठीक है। इसके कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है एंड लक्षद्वीप के कैपिटल कावारत्ती है। तो आई होप कि ये आइलैंड ग्रुप पूरी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो इसका एक अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ह्यूमंस कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लोरा एंड फौनास का बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं। एंड हमारे कंट्री के सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंस मैटर करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स पढ़े हमारे इंडिया के। कोई जैसे कि सबका अलग अलग फीचर्स था राइट, सबका अलग अलग फीचर्स था। किसी जो नर्दर्न माउंटेन है हमारा वो हमें अच्छा क्लाइमेट देते हैं एंड वो सिक्योरिटी के दृष्टि से भी बहुत अच्छे हमारे लिए। फिर जो नर्दर्न प्लेन था हमारा, तो बेसिकली एग्रीकल्चर हमारे वहाँ से बहुत अच्छे होता था। और जो हमारे हिमालय वहाँ से तो नदियाँ भी कितनी बहती थी, नदियाँ की दृष्टि से वो बहुत अच्छा था। एंड जंगल भी वहाँ पर बहुत होते थे। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो वो बंदरगाह है वहाँ पर, व्यापार की दृष्टि से वो बहुत अच्छे हैं। एंड जो ये हमारा आइलैंड है तो ये भी हमारे, क्योंकि बहुत सारे डाइवर्सिटी फ्लोरा फौना के इसमें, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ओवरऑल क्या है कि जितने सारे फिजिकल फीचर्स है सब अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लिए हुए है, कोई भी किसी से कम नहीं है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है। हमारे डेजर्ट का भी अपना इंपॉर्टेंस है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसीलिए किसी को भी हम लोगों को ऐसे कम या ज़्यादा नहीं देखना, सब इक्वली है एंड सबसे हमारा ये जो कंट्री इंडिया बना हुआ है। आई होप कि ये वाला वीडियो टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इससे जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो ज़रूर देखना, क्योंकि वो मैप स्किल होगा, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये मैप स्किल आप लोगों के दिए हुए हैं बुक में, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो यही फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के मैप स्किल पे होगा। एंड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। आई होप कि ये सारा वीडियो आप लोग क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।